हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एम फार्मेसी का एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से होता है, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और साथ ही साथ जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और जो है तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने रहेंगे कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस के अंदर, और पूरा एडमिशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। इससे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस हमारा होने वाला है। और साथ ही साथ कॉलेज वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मतलब सभी कॉलेजेस का आपको सेपरेटली प्रीवियस ईयर कट ऑफ मिलेगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज मतलब किस सब्जेक्ट के लिए लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, कैटेगरी वाइज सभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आईसीटी मुंबई और भी जितने कॉलेजेस हैं जैसे कि प्रिंसिपल KM कुंदानी, CU शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं सबका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एडमिशन डेट्स की बात कर लेते। एडमिशन डेट जो है तो ये स्टार्ट होंगे सितंबर में। सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है ये एक ही CET सेल कंडक्ट कराता है। अभी CET सेल के जो CETs के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, MBA CET, MCA CET और MHT CET सभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ये एग्ज़ाम्स जैसे ही एंड हो जाएंगे तो हमारा जो है तो कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एम फार्मेसी का। ओके, उसके बाद जो है तो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए GPAT नॉट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी अगर आप महाराष्ट्र के हैं, तो मतलब महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपका है तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलेंगी, MHA-DBT की स्कॉलरशिप मिलेंगी। और उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए तो ये आपको मिलेंगी। तो उसके बाद और कुछ जो स्कॉलरशिप है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वहाँ पर भी मिल जाती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। और साथ ही साथ सम प्राइवेट स्कॉलरशिप्स जैसे कि टाटा की होती है और डॉक्टर रेड्डीज़ की होती है, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं प्राइवेट, ICICI बैंक, कोलगेट स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो आपको मिल सकते हैं जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है। और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए तो स्टाइफन मिलता ही है। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होगा तो ये आपको MHA-DBT स्कॉलरशिप मिलेंगी, अगर विदाउट कैप राउंड जैसे कि आप कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से लेता है एडमिशन तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है MHA-DBT की। ओके, और आपको सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं बल्कि हॉस्टल मेंटेनेंस स्कीम भी मिलती है, जैसे कि डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो आपको पता ही होंगी ये, अगर आपने अपने B फार्मेसी के टाइम पे अवेल किए तो इसका भी 30,000 रुपीज़ आपको मिलती है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख का, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। और जो कॉलेजेस जो मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पर 30,000 मिलेंगे, और जो ग्रामीण एरियाज़ में वहाँ पर आपको 20,000 पर ईयर मिलेंगी। तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, वो आने वाले सेपरेट वीडियोस में हम देखेंगे। उसके बाद जो है तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर यहाँ पर 117 कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए थे जो एम फार्मेसी का कैप राउंड प्रोसेस था। तो इस साल यहाँ पर 5 या 10 कॉलेजेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, कुछ कॉलेजेस में अभी नया एम फार्मेसी ऐड हुआ है तो वो अभी अपडेट आना बाकी है उस लिस्ट की, तो वो भी मैं आपको जैसे ही लिस्ट आएंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा हमारा, जो स्टेप बाय स्टेप एक ओवरव्यू फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आप ही के लिए, तो वो आप देखिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स ये सभी डालना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेंगे, आपका GPAT का हॉल टिकट, मार्क मेमो, ये वो सभी चीज़ें। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी प्रिपेयर कर लीजिए आप, अगर आपका बैचलर कंप्लीट हो चुका है तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी रहेगा, आपका 10th का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको लगेंगी जो आपको पता ही है, जो B फार्मेसी के एडमिशन के टाइम पे लगी थी।
उसके बाद जो है तो FC वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो है तो नेम आता है और आपके जो परसेंटेज है, जीपैट का स्कोर है, ये एक बार आपको मेरिट लिस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। इसके अंदर ऑल महाराष्ट्र रैंक आपकी आएंगी, ऑल इंडिया रैंक आपकी आएंगी। मतलब ऑल महाराष्ट्र रैंक जो होंगी ये जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ उसके बेसिस पे रहेंगी, और ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बेसिस पे ही रहेंगी। आपका जीपैट का स्कोर का ऑल इंडिया रैंक काउंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अभी नाइपर के लिए एडमिशन कर दिया होगा या फिर कुछ और जो स्टेट्स में है वहाँ पर एडमिशन ले लिया होगा। इस वजह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पोर्टल पे जितने स्टूडेंट्स ने किया है उनका ही ऑल इंडिया रैंक, ऑल महाराष्ट्र रैंक आपको दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई करेक्शन है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर ग्रीवेंस राइज करना होता है, आपको एक सिंपली मैसेज टाइप करना होता है CT सेल को, और आपका कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ प्रोवाइड करना होता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएंगी। ओके, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट की आपकी रैंक जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आपको अपना कॉलेज सर्च करने में, आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मैच करने में, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी हाई था जीपैट का। इस साल जो है कट ऑफ काफ़ी लो रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो डिफरेंस जो है वो 30 से 40 मार्क्स का आ सकता है लास्ट ईयर और इस साल के कट ऑफ में। ओके, 30 या 40 मार्क्स का, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए आपको जो मेरिट लिस्ट लगेंगी इसके ऊपर आपकी जो रैंक रहेंगी ऑल महाराष्ट्र रैंक और ऑल इंडिया रैंक, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और तो हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होता है। सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि सभी कॉलेजेस के और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सुटिक्स हो, QA हो, कोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, इन सभी का जो है तो आपको सीट मैट्रिक्स मिलता है। मतलब किस कॉलेज में कितने सीट्स है, किस कोर्स के लिए, और यहाँ पर फार्मा डी, इसके अंदर फार्मा डी भी इंक्लूडेड है, मतलब जो बैचलर के बाद फार्मा डी होता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा एम फार्मेसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद जो है तो आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करना होते हैं। आपको पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही फॉर्म फिलअप करना है और बाद में आपको जो ऑप्शन फॉर्म है इसके अंदर आपको कॉलेजेस चूज़ करना होते हैं, मतलब आपका प्रेफरेंस ऑर्डर डालना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल KM कुंदानी को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, इसी तरह से DY पाटिल को थर्ड प्रेफरेंस देते हैं, तो ये सारे कॉलेजेस का जो है तो आपको प्रेफरेंस डालना है। NDMVPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी नासिक, तो ये सभी टॉप के कॉलेजेस हैं। इनका भी आने वाले वीडियोस में हम पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेशन में, आप जाइए वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे वीडियोस, जिसके अंदर B फार्मेसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैंने उसमें M फार्मेसी का भी ऐड किया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें हम, तो आपको 2 चॉइसेस मिलेंगे, मतलब आपको एक तो सीट अलॉट होंगी या सीट नॉट अलॉट होंगी। मतलब आपके अगर मार्क्स कम है तो आपको सीट नहीं मिलेंगी, अगर मार्क अच्छे हैं आपके जीपैड में तो आपको डेफिनेटली सीट मिल ही जाएंगी फर्स्ट ही राउंड में, आपके कॉलेज वाइज आपने जितना प्रेफरेंसेस डाले कॉलेजेस के हिसाब से। तो आपको सीट मिलती है तो क्या करना है, सीट नहीं मिलती है तो क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सीट मिलती है तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फ्रीज, नॉट फ्रीज, बेटरमेंट। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप जो सीट फर्स्ट राउंड में मिली वो आप मतलब वहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर आपको नहीं लेना है तो आप नॉट फ्रीज करेंगे। और बेटरमेंट जो है ये एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल KM कुंदानी का कोलॉजी ब्रांच मिल जाता है, ओके, उसके बाद अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, मतलब अभी तो नहीं चाहिए लेकिन सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है अगर कोई और कॉलेज, तो ये मैं ले लूँगा, तो ये होता है बेटरमेंट।
तो इस तरह से हम इसकी भी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये जब भी कैप राउंड स्टार्ट होंगे मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको सेकेंड राउंड का वेट करना है, मतलब जो भी डेट शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से सेकेंड राउंड का आपको वेट करना है। और उसके बाद जो है तो आपका सेकेंड राउंड के अंदर अगर आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सेकेंड राउंड के अंदर, अगर आपका फर्स्ट राउंड में मतलब अलॉटमेंट नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन तो आपको ऑलरेडी है ही। तो अब हम देखेंगे कि हमें कि कॉलेज वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये कॉलेज कट ऑफ नाम का ऐप है, ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहीं से भी कर सकते हैं आप डाउनलोड। तो आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर फार्मेसी में जाएंगे। तो इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एम फार्मेसी में हम जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट है और यहाँ पर नीचे प्राइवेट कॉलेजेस है। तो गवर्नमेंट में हम जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद का मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सीट टाइप में चेक करना है। सीट टाइप में अगर ओपन कैटेगरी की लास्ट सीट आपको चेक करना है तो यहाँ पर लास्ट ईयर का लास्ट कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जीपैट का स्कोर है 220 और मतलब मेरिट नंबर है, रैंक जो है तो वो है 55। तो ये जो काफ़ी हाई रैंक है और काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है लास्ट ईयर का। लेकिन इस साल जो है तो आपको पता ही है जीपैट का भी कट ऑफ काफ़ी कम है, पेपर काफ़ी टफ आया था जीपैट का इस साल। तो इस तरह से आपका जीपैट का स्कोर भी इस साल कम होगा लेकिन रैंक जो है वो नहीं कम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मेरिट नंबर है ये सेम ही रहेगा, लेकिन जो इधर स्कोर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं EWS का भी दिया गया है और अदर कैटेगरीज़ का भी यहाँ पर दिया गया है। तो सभी आप चेक कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक कॉलेज का चेक करके दिखा देता हूँ प्राइवेट में। तो भारतीय विद्यापीठ यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप सभी कॉलेजेस का, सभी कोर्सेज़ का चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।